सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी और आज ये 14th लेक्चर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। जो पहले के 13 लेक्चर हैं वो मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो पक्का देखना तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। हम आज सेक्शन 10 और 11 दोनों ही कवर करेंगे और हम लोगों ने इसको बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में कवर करना है। जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका आज का, क्योंकि ये बड़े सिंपल सेक्शंस हैं। सेक्शन 10 बोलता है फैक्ट्स टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट फॉर डैमेजेस। सिंपल सी बात यहाँ बोली गई है कि जब भी कभी डैमेजेस के लिए सूट के कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट में केस चला हुआ है जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, कंपनसेशन पार्टी मांग रही है, तो ऐसे केस में वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे जो कोर्ट को अनेबल करेंगे डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ डैमेजेस को। अगर मान लीजिए ए और बी आपस में केस चला हुआ है और बी का, जिसमें ए बी के ऊपर केस कर रहा है डैमेजेस के लिए इस ग्राउंड पे कि बी ने भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जब ए बी के ऊपर केस कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और कोर्ट ने डैमेजेस ग्रांट करने हैं, तो वो सारे फैक्ट जो कोर्ट को डैमेजेस डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, वो सारे फैक्ट सेक्शन 10 में रेलिवेंट हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। मान लीजिए ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज डिलीवरी ऑफ 100 किलोग्राम वीट का मान लो, या फिर ग्रेन कोई भी, ये मान लो आप, ठीक है। उसके घर में शादी थी, सपोज ए के घर में शादी थी और ए ने बी को बोला था मुझे शादी के 10 दिन पहले इतना सामान आपसे चाहिए। 10 दिन पहले ही बी ने ए को बोला कि मैं आपको ये सामान डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हो गई है, मेरा सारा सामान खराब हो गया है। अब ए ने लोकल शॉप से सामान लाया और ए को काफ़ी कॉस्टली सामान मिला एज़ कम्पेयर टू जब वो बी से ला रहा था, तो जिसकी कॉस्ट मान लीजिए 5000 रुपीज़ थी, सपोज़ हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले रहे हैं। अब लोकल शॉप से वही सामान उसको 10,000 में लाना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है ए ने बी के ऊपर केस किया। अब बी जब केस स्टार्ट हुआ है, बी ने बहुत सारी बातें बताई कि सर वहाँ पे बारिश हो गई थी, मेरे गोदाम में पानी आ गया था, बरसात का टाइम था, सारा सामान खराब हो गया, मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ए के फैक्ट्स हैं, बी के फैक्ट्स हैं, जो कोर्ट को अमाउंट ऑफ डैमेज कितना देना है, बी ने ए को कितना डैमेज देना है, जो भी ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा, ऑल फैक्ट्स विल बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10। अब अगर सेक्शन 11 की बात की जाए, तो सेक्शन 11 बोलता है फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। कभी कोर्ट में केस चला हुआ है और उस केस में कोई राइट क्वेश्चन में है, कोई कस्टम क्वेश्चन में है, क्या ये पर्टिकुलर राइट है, क्या ये पर्टिकुलर कस्टम है। मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा अधिकार है इस कुएं से पानी भरने का, और दूसरा व्यक्ति बोलता है ये कुआं मेरा प्राइवेट कुआं है, कोई व्यक्ति मेरे घर के रास्ते में जाते हुए उस कुएं से पानी नहीं भर सकता, मैं यहाँ पे रास्ता बंद कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या राइट है कुएं से पानी भरने का ए का या नहीं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कोर्ट के सामने, तो यहाँ पे कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और custom in question was created, was claimed, was modified, recognized, asserted, denied, or which was inconsistent with its existence. And second, the facts dealing with the particular instances in which right or custom was claimed, recognized, exercised, or which its exercise was disputed, asserted, departed from। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये क्या बोलना चाहता है। ये बोल रहा है जब भी कभी क्वेश्चन राइज होता है कि कोई पर्टिकुलर राइट या पर्टिकुलर कस्टम क्वेश्चन में है, क्या पर्टिकुलर राइट किसी का है, क्या पर्टिकुलर कस्टम सोसाइटी के बीच विद्यमान है, दो लोगों ने शादी कर ली, वो आपस में स्पिंडास थे, तो क्या उनके बीच कस्टम है कि वो स्पिंडास लोग शादी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोर्ट के सामने कभी आते हैं। तो एनी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट्स। पीछे पास्ट में कभी बहुत सारी एक्ट्स हुए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ही काम हुए हैं। जस्ट सेकंड ओनली।
यस। पास्ट में अगर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, पास्ट में ऐसे अगर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, जब वो राइट या वो कस्टम इन क्वेश्चन क्रिएट किया गया था। मान लो फ्यूचर में कभी लोगों ने उस कस्टम को क्रिएट किया था, तो आज उस क्रिएट जब किया गया था उसके रिगार्डिंग आप सबूत आज दोगे, तो वो रेलेवेंट होगा। वो फैक्ट आप कोर्ट में ला सकते हो कि भई ये कस्टम तो क्रिएट हो चुका था आज से 200 साल पहले। या मान लीजिए कभी उसको किसी ने क्लेम किया था। आज तो कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा राइट है, पर आज से 50 साल पहले भी किसी ने बोला था ये राइट है। उससे 20 साल पहले भी किसी ने बोला था राइट है। मतलब ये राइट बार-बार क्लेम किया जा रहा है तो होगा राइट पक्का, कोर्ट को सोचने को मजबूर तो करेगा ये। तो फैक्ट जब कभी राइट क्लेम किया गया था, वो इस केस में रेलेवेंट हो जाएगा। वो राइट कभी मॉडिफाई किया गया। सपोज़ कोई व्यक्ति बोलता है हमारा इस रास्ते से जाने का अधिकार है, तो पता चला कि यार इस रास्ते से जाने का अधिकार है। क्योंकि पहले ये वहाँ से जाते थे लोग तो वहाँ से स्कूल बन गया था, फिर यहाँ से आने का राइट इनको दिया गया था। तो राइट मॉडिफ़ाई हुआ था ना, पहले वहाँ से आते थे कुएँ के लिए, अब यहाँ से आते हैं। तो कब जब कभी पहले राइट मॉडिफ़ाई हुआ होगा, तो वो ट्रांज़ैक्शन भी यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। कभी उस राइट को मान्यता मिली, रिकॉग्नाइज़ किया गया या राइट को असर्ट किया गया, किसने बोला ये राइट है या उस राइट को डिनाई किया गया। सारे फैक्ट जिन फैक्ट्स के माध्यम से कभी राइट को डिनाई किया गया, असर्ट किया गया, क्लेम किया गया, मॉडिफ़ाई किया, क्रिएट किया गया, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हो जाएँगे अंडर सेक्शन 11। उसी प्रकार से सेक्शन 11 में कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हैं, वो भी क्या हो जाएँगे, वो भी रेलेवेंट हो जाएँगे, जिसमें कभी किसी राइट या कस्टम को क्लेम किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया। पर्टिकुलर इंस्टेंस का मतलब होता है सिंगल टाइम। इसका मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल है जब ऐसा हुआ था। और एनी ट्रांज़ैक्शन मतलब सीरीज़ ऑफ लंबे टाइम सीरीज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस की बात ये कर रहा है। तो जब भी कभी कोर्ट के सामने केस चला है कि कोई पर्टिकुलर राइट कहीं किसी का है या नहीं है, कोई पर्टिकुलर कस्टम कोई है या नहीं है, तो कभी सीरीज़ ऑफ एक्ट्स पहले हुए होंगे जिसमें वो राइट क्लेम किया गया, डिनाई किया गया, मॉडिफ़ाई किया गया, असर्ट किया गया, रिकॉग्नाइज़ किया गया, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाएँगे। या कोई मान लो पर्टिकुलर इंस्टेंस ही हुआ है, कोई एक ही बार पर्टिकुलर इंस्टेंस हुआ है, उसमें वो राइट क्लेम किया गया, डिनाई किया गया, असर्ट किया गया, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ट्रांज़ैक्शन मतलब सीरीज़ ऑफ एक्ट्स और पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल। थोड़ा-सा नोट्स में देख लेते हैं इसको एक बार। तो सेक्शन 10 बोलता है फैक्ट्स टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट्स टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डैमेज। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं नहीं बताऊँगा। फैक्ट 11 जो बोलता है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। जब भी राइट और कस्टम क्वेश्चन में होगा, तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन जिसमें उस राइट को असर्ट, डिनाई, क्लेम, मॉडिफ़ाई, रिकॉग्नाइज़, असर्ट किया गया वो रेलेवेंट होंगे। और कोई पर्टिकुलर स्टैंस जब वो राइट क्लेम रिकॉग्नाइज़ किया गया वो रेलेवेंट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि व्यक्ति बोलता है कि पौंड से मछली लाने का मेरा अधिकार है। मेरे पास राइट है, मेरे दादा, परदादा सभी लोग इसी पौंड से मछली लाते थे और मेरा भी राइट है, मैं वहाँ से फ़िशरी कर सकूँ, मछली ला सकूँ। तो क्वेश्चन राइज़ हुआ कि क्या इसका राइट है मछली का पालन का? अब फैक्ट निकल के सामने आए कि हाँ, इसके दादा ने अपना राइट कभी मॉर्टगेज भी किया था। हाँ, दादा इसके ऐसे यूज़ करते थे। हाँ, इस राइट को पहले इसके पापा ने भी जो है वो रिकॉग्नाइ प पापा ने भी क्लेम किया था। इसको एक्सेप्ट भी किया गया था। ये सारे फैक्ट्स जो पहले हुए हैं, वो सारे रेलेवेंट होंगे प्रेज़ेंट केस को डिसाइड करने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपने हमारी बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं भारतीय साक्षरता नियम के, तो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 पे मैसेज कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लो क्लासेस जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके हमारी ऐप से भी नोट्स को बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो यू कैन मैसेज एनी टाइम, यू कैन कॉल एनी टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द वेरी बेस्ट।